इस युद्ध की सबसे दर्दनाक तस्वीर सामने आई है ईरान के मिनाब प्रांत से। एक बालिका स्कूल पर मिसाइल से हमला। रिपोर्ट के मुताबिक 108 छात्राएं मलबे में दबकर मौत हो गई, 45 गंभीर रूप से घायल है। यह घटना पूरी दुनिया को झकझोर देने वाली है। युद्ध में सबसे ज्यादा कीमत आम नागरिक चुकाते हैं और यहां मासूम बच्चियां इसके शिकार बनी। ईरान ने इसे युद्ध अपराध बताया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सैयद नवेद, आजाद एक्सप्रेस न्यूज से आपका दोस्त, आपका साथी। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट है। इजराइल ईरान सीधा टकराव हो चुका है और अमेरिका इन दोनों के बीच में फंस चुका है। पश्चिमी एशिया से इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद खतरनाक खबर है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला कर दिया था। तेहरान से लेकर इस्फहान तक धमाकों की गूंज है। ईरान ने जवाब में 8 देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी हैं। सैकड़ों लोगों की मौत, हजारों की जिंदगी खतरे में और पूरी दुनिया की निगाहें अब इस युद्ध पर टिकी है। क्या यह क्षेत्रीय संघर्ष है? यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे हमले की पूरी टाइमलाइन, किसने किस पर क्या कार्रवाई की, कितने लोग मारे गए, खामनेई जिंदा है या नहीं, भारत की भूमिका क्या है और आगे क्या हो सकता है। आइए शुरू करते हैं आपके साथ। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा है। मिसाइलें दागी जा रही हैं, सायरन बज रहे हैं। दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाके में सीधा टकराव सामने है। पिछले कई दिनों से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा था। पिछले हफ्ते परमाणु वार्ता विफल हो गई। इसके बाद हालात बिगड़ गए। शनिवार तड़के इजराइल ने अपना सैन्य अभियान शुरू किया, नाम दिया रोरिंग लायन। अमेरिका ने साथ दिया और अपने ऑपरेशन को नाम रखा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी यानी बेहद तीव्र गुस्सा। इन अभियानों का घोषित मकसद था ईरान की सैन्य क्षमताओं को खत्म करना और कथित तौर पर खामनेई शासन को हटाना। तेहरान, खुरमबाद, कौम, इस्फहान, मिनाब सहित 24 प्रांत, सरकारी इमारतें, सैन्य ठिकाने, औद्योगिक परिसर सब निशाने पर रहे। अब बात करते हैं ईरान के जवाब की। ईरान ने अपने जवाबी हमले का नाम दिया टू प्रॉमिस 4। क्या? ईरान ने अपने जवाबी हमले का नाम दिया टू प्रॉमिस 4। 100 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। निशाने पर रहे संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, जॉर्डन और इजराइल। इजराइल के हाइफा, तेल अवीव और गैलीली में भी मिसाइलें दागी गईं। इजराइल ने दावा किया अधिकांश मिसाइलें मार गिराई गईं, लेकिन 89 लोग घायल हुए। जॉर्डन और कतर ने भी कहा कि उन्होंने ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया। यूएई और सऊदी अरब ने चेतावनी दी है, अगर हमले जारी रहे तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब सवाल है, क्या यह युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच रहेगा या पूरा पश्चिमी एशिया इसमें कूद जाएगा? क्या यह सिर्फ 2 देशों की लड़ाई है या यह उस बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है जो पिछले 20 सालों से तैयार किया जा रहा था? आज हम भावनात्मक शोर से ऊपर उठकर शक्ति राजनीति की असली परतें खोलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इजराइल की रणनीति, प्रिवेंटिव स्ट्राइक या दबाव की राजनीति। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमले का मकसद खामनेई शासन को खत्म करना, ईरानी जनता को तानाशाही से मुक्त करना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अगर ईरानी सशस्त्र बल हथियार डाल दे तो सुरक्षा दी जाएगी, वरना मौत का सामना करना पड़ेगा। यह बयान हालात और भड़काने वाला माना जा रहा है। इजराइल का तर्क साफ है, हम अपनी सुरक्षा के लिए खतरे को बढ़ने नहीं देंगे। यह तर्क नया नहीं है। 2000 के दशक की शुरुआत से इजराइल लगातार कहता आया है
कि ईरान परमाणु क्षमता के करीब है। हर कुछ साल में चेतावनी, अब बस कुछ महीने बचे हैं, लेकिन 2 दशक बीत गए तो सवाल उठता है, क्या यह तत्काल खतरा था या शक्ति संतुलन बनाए रखने की रणनीति? इजराइल की सुरक्षा की चिंताएं वास्तविक है, लेकिन उसके सैन्य कदमों का राजनीतिक समय पर उतना ही महत्वपूर्ण होता है ईरान का जवाब डिटेल्स की राजनीति। इजराइल की कार्रवाई के बाद ईरान ने जो किया वह प्रतीकात्मक नहीं, वह सीधा सैन्य संदेश था। रिपोर्ट्स के अनुसार बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। इजराइल के डिफेंस सिस्टम सक्रिय हुए, कई मिसाइलें रोकी गईं, कुछ घुसने की कोशिश में सफल रहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था ईरान का राजनीतिक बयान। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा, यदि हमारी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती दी गई तो जवाब सीमित नहीं रहेगा। इसके बाद ईरानी सैन्य नेतृत्व ने सार्वजनिक रूप से कहा कि राष्ट्रपति का रुख राष्ट्र की सामूहिक नीति है। यह बयान सिर्फ इजराइल के लिए नहीं था, यह अमेरिका और पूरे क्षेत्र के लिए एक संदेश था। अब हम सीधे जवाब देंगे, एक डिटरेंस की राजनीति है। क्या यह डिटरेंस की राजनीति है? डर पैदा कर भविष्य के हमलों को रोकना। इस सब में अमेरिका की भूमिका क्या होगी? अब आते हैं सबसे संवेदनशील हिस्से पर। अमेरिका की आधिकारिक नीति स्पष्ट है। उसका कहना है, इजराइल की सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकाने, बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, यदि इन सब पर हमला होता है तो अमेरिका के पास विकल्प सीमित रह जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या अमेरिका इस संघर्ष को सीमित रखना चाहता है या रणनीतिक रूप से ईरान पर दबाव बनाएगा? अमेरिकी घरेलू राजनीति, चुनावी दबाव और वैश्विक शक्ति संतुलन, तीनों मोर्चों पर सोचता है। अमेरिका हमेशा हर मोर्चे पर सोच के चलता है, इसलिए उसकी हर चाल सिर्फ सैन्य नहीं, राजनीतिक भी होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, खामनेई जिंदा है या नहीं? क्या आयतुल्लाह अली खामनेई जिंदा हैं? नेतन्याहू ने दावा किया, ऐसे संकेत हैं कि तानाशाह नहीं रहा। एक इजरायली अधिकारी ने तो शव मिलने तक का दावा कर दिया, लेकिन ईरान ने इन दावों को खारिज कर दिया। इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड ने कहा, खामनेई पूरी तरह सुरक्षित है। राष्ट्रपति मसूद पेशेकिन भी सुरक्षित है। हालांकि खामनेई का प्रस्तावित वीडियो संदेश अचानक स्थगित कर दिया गया। ईरान के बड़े नेताओं की मौत की खबर है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है, खामनेई के दामाद और बहू मारे गए। रक्षा मंत्री अमीर नसीर जादेह मारे गए। रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर मोहम्मद पाकपुर की मौत। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर यह सही साबित होता है तो ईरान की सैन्य और राजनीतिक संरचना पर बड़ा असर पड़ेगा। अगर खामनेई की मौत की पुष्टि होती है तो ईरान में सत्ता संघर्ष शुरू हो सकता है और इससे हालात और बेकाबू हो सकते हैं। और अगर वह जीवित है तो जवाब और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। 20 साल की परमाणु कहानी, डर, डील और अविश्वास। 2015 ईरान न्यूक्लियर डील, 2018 अमेरिका बाहर, फिर प्रतिबंध, फिर यूरेनियम संवर्धन। IAEA का कहना है, ईरान ने संवर्धन बढ़ाया, लेकिन हथियार बनाने का अंतिम निर्णय सार्वजनिक रूप से प्रमाणित नहीं है। यह राजनीतिक प्रवेश करती है, यहां पर राजनीति प्रवेश करती है। इजराइल कहता है खतरा वास्तविक है, ईरान कहता है हमारा कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। दोनों के बीच में भरोसा शून्य, और जब भरोसा खत्म हो जाता है तो हर गतिविधि खतरा लगती है। क्या यह क्षेत्रीय आग बन सकती है? यदि यह टकराव बढ़ा, लेबनान में हिजबुल्लाह सक्रिय हो सकता है, इराक में मिलिशिया, यमन से होती, सीरिया का मोर्चा। खाड़ी देश संतुलन साधने की कोशिश करेंगे। वे खुला युद्ध नहीं चाहते, लेकिन मिडिल ईस्ट की राजनीति में घटनाएं अक्सर नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। आज का युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता, यह नैरेटिव से लड़ा जाता है। हर पक्ष अपने नागरिक से कह रहा है,
हम सही हैं, हम बचाव कर रहे हैं, हम मजबूर थे। सोशल मीडिया और आदि सच्चाई, तेज भावनाएं और अपुष्ट दावे तेजी से फैलते हैं। इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी दर्शकों और नागरिकों की है, तथ्यों को भावनाओं से अलग पहचानना। यह टकराव सिर्फ सैन्य नहीं है, यह शक्ति, प्रतिष्ठा, डर और राजनीति का मिश्रण है। एक गलत अनुमान, एक गलत इंटरसेप्ट, एक गलत राजनीतिक बयान और यह सीमित टकराव क्षेत्रीय युद्ध बन सकता है। इतिहास गवाह है, मिडिल ईस्ट में आग लगती है तो असर पूरी दुनिया भुगतती है। यदि संघर्ष बढ़ा, तेल की कीमतें उछल सकती हैं, वैश्विक बाजार हिल सकते हैं, रूस और चीन की भूमिका बढ़ सकती है, अमेरिका चुनावी दबाव में आ सकता है। हार्मुज स्ट्रेट पर तनाव का मतलब दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर सीधा असर है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा, सभी पक्ष संयम बरतें, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, संवाद और कूटनीति से समाधान निकाला जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान और इजराइल दोनों के विदेश मंत्रियों से बात की। भारत के हजारों नागरिक पश्चिम एशिया में रहते हैं, दूतावास भारतीयों के संपर्क में है। भारत संतुलित और शांतिपूर्ण समाधान की अपील कर रहा है। ईरान के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, यह क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, तुरंत युद्ध विराम जरूरी है। अगर यह संघर्ष फैलता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है और दुनिया दो गुटों में बढ़ सकती है। अब सबसे अहम सवाल, आगे क्या? संभावनाएं तीन हैं। सीमित युद्ध कुछ दिनों में रुक सकता है, क्षेत्रीय युद्ध खाड़ी देश खुलकर शामिल हो सकते हैं, महाशक्ति टकराव रूस, चीन, अमेरिका आमने सामने। सवाल यह नहीं है कौन सही है कौन गलत, सवाल यह है क्या यह टकराव नियंत्रित रहेगा या आने वाले वर्षों की वैश्विक राजनीति को बदल देगा। आपकी राय क्या है? कमेंट में लिखें, वीडियो शेयर करें। मैं आपका दोस्त, आपका साथी। एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं मेरी इस न्यूज में नहीं दिखाई गई मिसाइलें दागते हुए, मेरी इस न्यूज में नहीं बताया गया कि कितनी कहां मिसाइलें दागाई, कितने क्या। मेरी इस समाचार में, इस न्यूज में, इस खोजी रिपोर्ट में सिर्फ यह बताया गया कि ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे क्या राजनीति है। ये युद्ध नहीं है, ये एक राजनीति है। ये एक राजनीतिक युद्ध है जिसमें वैश्विक बाजार शामिल है। पूरा बाजार, विश्व का पूरा बाजार इस युद्ध में शामिल है। आपका दोस्त, आपका साथी सैयद।